जी बुखारी की रिवायत में आपको सुना रहा हूँ। मिस्र का एक आदमी आया और उसने देखा है कि ये कुछ लोग अलहदा अपनी एक महफल सजाए बैठे हैं और बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुज़ुर्ग हज़रात इनमें मौजूद हैं। तो उसने पूछ लिया है कि मन हाउला, ये लोग कौन हैं? तो किसी बताने वाले ने बताया है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश के लोग हैं। तो उसने उन कुरैशियों को देखा, उन्हें झांका, उनमें गौर व फिक्र किया है तो उसे उनमें एक बड़े बुज़ुर्ग मालूम हुए। तो उन्होंने उस बुज़ुर्ग की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये बड़े बुज़ुर्ग कौन हैं जो मजलिस में मुमताज़ नज़र आ रहे हैं, जुदा नज़र आ रहे हैं? तो लोगों ने बतलाया इस बुज़ुर्ग का नाम है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। सब कह दें रज़ी अल्लाह अन्हु। ये वो ज़माना था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिल्कुल ज़ईफ़ और कमज़ोर बूढ़े हो गए थे। वो कहता है वह करीब आया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के और कहता है कि मैंने आपसे कुछ सवालात करने हैं, आप मुझे जवाब देंगे? तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा क्यों नहीं जवाब दूंगा, बोलो क्या बोलना है, पूछो क्या पूछना है। वो अपनी बात की अहमियत को बढ़ाने के लिए कसम उठा के कहता है कि इस बैतुल्लाह की हुर्मत और इज़्ज़त की मैं तुझे कसम देता हूँ, मैं आपसे चंद सवालात करता हूँ, आपने ज़रूर मुझे उनका जवाब देना है। फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते हो। पहला सवाल उसने ये किया है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उहुद के दिन उहुद की लड़ाई से भाग गए थे। तीनों सवाल उस्मान के मुतालिक है। उहुद की लड़ाई में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान जंग छोड़ के भाग गए थे। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा नाम, बात इसी तरह है, भाग गए थे। उसने फिर दूसरा सवाल किया, आप भी मेरी पूरी बात सुने ना, आखिर में नतीजा होगा। उसने दूसरा सवाल किया है कि क्या ये बात सच है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु बदर की लड़ाई में शरीक नहीं थे बल्कि गैर हाजिर थे? तो अब्दुल्ला ने कहा ये बात भी ठीक है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बदर की लड़ाई में शरीक नहीं थे। उसने तीसरा सवाल किया कि क्या ये बात भी ठीक है कि सुलह हुदैबिया के मौके पे जो बैत रिज़वान हो रही थी उस बैत के अंदर भी हज़रत उस्मान शरीक नहीं थे? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा हाँ ये बात भी ठीक है, हज़रत उस्मान बैत रिज़वान के अंदर भी मौजूद नहीं थे। जब उसे तीनों सवालों का मुख्तसर जवाब अपने ज़ाम और जहन के मुताबिक मिला है तो वो ज़ोर से कहता है, वो ज़ोर से ने कहा फ़कब्बिर, नारे तकबीर लगाया उसने। चूँकि उसका मसला जो था जहन में वो हल हो गया है, लोगों से पहले सुना हुआ था, अब अब्दुल्ला बिन उमर ने उसकी तस्दीक कर दी है और इससे उसका मकसद था हज़रत उस्मान की तनकीस करना कि उस्मान की क्या फजीलत है। ओद से भाग गया था, बदर में शरीक को नहीं था, बैत रिज़वान में शरीक को नहीं था, उसकी क्या फजीलत है? कोई उसकी फजीलत नहीं है। वो फिर जाने लगा जल्दी से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा ताल, इधर आ।
अभी मैंने जवाब नहीं दिया है, जवाब तो मैंने अब आपको देना है। इधर पहले बैठ, मेरी बात सुन और फिर जाना है। पहली जो बात आपने सवाल किया है कि ओहद की जंग में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भाग गए थे। सिर्फ उस्मान नहीं भागा था, सब भाग गए थे। मामला यूँ बना था, अब ये उस हदीस से हट कर बात जिक्र करने लगा हूँ। मामला ये बन गया था कि उस दर्रे को सहाबा को छोड़ने की वजह से, जिन सहाबा की ड्यूटी नबी पाक ने लगाई थी कि इस दर्रे से आपने नहीं हिलना है, 50 तीर अंदाजों पे एक अमीर मुकर्रर किया है कि आपने यहाँ से नहीं हिलना है। बुखारी में है, आपने फरमाया हमें फतह हो या शिकस्त, हम गालिब आ जाएं या कुफार हमारे ऊपर गालिब आ जाए, हम मगलूब हो जाएं, जौन सी सूरत भी हो जाए, आपने यहाँ से हिलना नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने वाज़ेह और ताकीदी अल्फाज होने के बावजूद अव्वल वाला में जंग उहद में जब फतह हुई और मुसलमानों ने काफिरों को भगाया, भगाते 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 ओ दूर जहाँ तक उनकी औरतें बैठी हैं वहाँ तक ले गए। तो पिछले इन सहाबा ने यह समझाया कि मैदान साफ हो गया है, काफिर सारे नस गए हैं, फतह हासिल होगी, ऊपर बैठने का क्या फ़ायदा है, नीचे उतरो, अल गनीमत अल गनीमत अल गनीमत, माल जमा करो, गनीमत को जमा करो। जो अमीर थे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना किया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था फतह या शिकस्त नीचे नहीं उतरना है, आप जहाँ पर बैठे रहें जब तक रसूलुल्लाह का दोबारा हुक्म नहीं आता, हमने यहाँ से नहीं हिलना है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मकसद है फतह, जंग ख़त्म हो गई है, काफिर सामने है, कौन यहाँ क्या करना है, मकसद ही पूरा हो गया है। बहरहाल 40 आदमी, 40 सहाबा, 40 मुजाहिद, 40 तीर अंदाज उस दर्रे से नीचे उतर आए, पीछे रह गए 10। हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस वक़्त तक रज़ी अल्लाह नहीं बने थे, कुफ़ार की तरफ से लड़ने के लिए आए, तो उनके पास 200 घोड़े सवार मौजूद था, लश्कर अपना। वो इसी मौके की तलाश में थे कि मुसलमानों के पीछे से जो हिफाजती दस्ता है वो ख़त्म हो, हम पीछे से आके हमला कर दें। इस मामला ये बना है, यही बात आपको समझानी हो। हज़रत खालिद बिन वलीद जो अपने 200 घोड़े दौड़ा के लाए, सबसे पहले उन्होंने दर्रे के ऊपर बैठने वाले लोगों को शहीद किया, 10 आदमी को शहीद किया। फिर आगे बढ़े, जो मुसलमान पीछे खड़े थे, पीछे से हमला हो गया। वो जो मुसलमान जिन काफिरों को भगा चुके थे वो फिर से मुड़कर वापस आ गए, इधर से भी हमला हो गया, इधर से भी हमला हो गया, मुसलमान दरमियान में फंस गए। यहाँ ये बन गई घमसान की जंग, खलबली मच गई, ये पता नहीं चल रहा था अपना कौन है बेगाना कौन है। यूं करके कई सहाबा से हाथों से शहीद हो गए और काफिरों के हाथ से भी मर गए। यूं करके मामला जो खलबली मची है, तो इस हालात के अंदर फिर वो खलबली मचने से कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, सफ़ें टूट गई, मामला उलट गया, बिगड़ गया है। तो वो मैदान जंग से बहुत सारे सहाबा जो है मैदान जंग से भाग गए, साइड पे हो गए। मदीना तो वहाँ से वैसे भी करीब है, उनमें हज़रत उस्मान भी थे। मेरे जो हज़रत उस्ताद थे कारी मोहम्मद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए। उनसे जब दौरा तफसीर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने जो वाक़या ये पेश किया है, तो कहते हैं लोग पूछते हैं कि सहाबा दौड़े क्यों थे, भागे क्यों थे। तो साजी कहा करते थे कि वहाँ कोई हलवा तो खाना नहीं था कि पका पड़ा है तो लपक लपक के जाना है, वहाँ जंग लड़नी थी, जान देनी थी। तो जान बचानी भी फ़र्ज़ है, जान देनी गनीमत है। मसला सुना ना, जान बचानी क्या है, फ़र्ज़ है। इसका कोई मतलब नहीं है कि अपने आप को जोखिम में डाल दो, अपने आप को मरवा दो, ये कोई तरीका नहीं है। मरवाना है तो किसी चज का मरवाना है, तरीके का मरवाना है। तो जो खलबली मची है ना, सहाबा दौड़े, नसे शिकंजे के अंदर आ गए थे, भागे। उनमें हज़रत उस्मान भी थे, वो भी भाग गए थे। लेकिन फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनको बुलाया, इलैया इबादल्लाह, इधर आओ अल्लाह के बंदे,
तो जिस जिस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पहुँच दी गई वो परवानों की तरह फिर नबी पाक के पास जमा हो गए। अल्लाह ने कुरान में इसका तज़किरा किया है, फरमाया तुम भागे थे, गिला किया पहले सहाबा का, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतान वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। अल्लाह कहते हैं तुम में से जो पीठ देखकर भागे थे जंग के दिन, क्यों भागे थे? इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतान बिमा कसबू बादमा कसबू। अल्लाह कहते हैं उनको शैतान ने फिसलाया था, और कुछ सहाबा की उस गलती की वजह से जिन्होंने दर्रे को छोड़ दिया था, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई थी। तुम दर्रे को न छोड़ते कभी पासा नहीं पलटने वाला था, दर्रे को छोड़ दिया पासा पलट गया है, फिर भागते ही नजर आए। अल्लाह कहते हैं वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, जितने भागे थे उन सबको मैंने माफ़ कर दिया है। किसने कर दिया माफ़? अल्लाह ने माफ़ कर दिया। इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। आगे अल्लाह कहते हैं बेशक मैं अल्लाह ही माफ़ करने वाला हूँ, अल हलीम, और जल्दी मैं सज़ा नहीं दिया करता, हौसले वाला हूँ। अगर अल्लाह जल्दी सज़ा दे देते हो पता नहीं कितनी सज़ा के अंदर आ जाते। अल्लाह ने हौसला किया है। सहाबा फिर मुड़कर मैदान जंग में आ गए। अल्लाह कहते हैं बस जो गए थे उन सबको मैंने माफ़ कर दिया है। अब्दुल्ला बिन उमर ने कुरान पाक की आयत पढ़ी है और आगे कहते हैं, उस मिस्री आदमी को जवाब देते हैं, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ तेरे सामने कि हजरत उस्मान के इस कसूर को अल्लाह ने माफ़ कर दिया जो जंग उहद पे भाग गए थे। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तुझे क्या ज़रूरत है हजरत उस्मान पे एतराज़ करने की? तुझे क्या हिम्मत एतराज़ करने की? कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि मैंने माफ़ कर दिया। तो जो काम माफ़ हो जाए ना उसके ऊपर मज़ीद एतराज़ करने